खबर काशी से है, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोदौलिया से शंकराचार्य जी ने शोभा यात्रा लेकर निकले, जो बाबा विश्वनाथ धाम में समाप्त हुई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण शामिल हुए। काशी की पंचकोसी यात्रा महालक्ष्मी नगर कॉलोनी से होकर आगे की तरफ चली, जिसमें समस्त कार्यकर्तागण श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहे। विनोद कुमार दीक्षित, संतोष विश्वकर्मा, विनय श्रीवास्तव, चेत नारायण राजभर, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर दिलीप कुमार, जितेंद्र कुमार सोनी, प्रीतम सिंह, संजय चौरसिया, प्यारेलाल प्रजापति, मिथिलेश श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव आदि कई लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश जी, सारंग तालाब, नक्की घाट, तपोवन लक्ष्मी मंदिर के पास। आज महाशिवरात्रि है, उसी के पावन अवसर पे आप कुछ करना चाहेंगे? आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि बाबा विश्वनाथ जो पूरे देश के विश्व के हैं, आज हम लोगों के बीच रहते हैं और यहीं दोनों पक्ष रहता है। ससुराल पक्ष भी सारंगनाथ रहता है, बाकी लोग महादेव जी विश्वनाथ मंदिर के पास रहते हैं गोदौलिया का। उनके साले का घर शायद इधर है और विश्वनाथ जी उनके शायद वहाँ पर स्थापित है। जी, साले साहब सारंगनाथ मंदिर पे रहते हैं और विश्वनाथ जी यहाँ पुरानी कथा के अनुसार हम लोग यही जानते हैं कि विश्वनाथ जी जब शादी के लिए गए तो वहाँ माँ गौरा ने देखा कि तो उसी तरह से उनके साले ने कहा कि अरे कुछ धन लेके चलते हैं और अपनी बहन को देंगे, इसलिए आए। और जब विश्वनाथ जी आए वहीं से टीला से देखे तो भगवान का स्वर्ण का मंदिर इतना बढ़िया, कहे मान के लिए कहें हम ये तुच्छ चीज़ क्या ले जाएंगे, वहीं रुक गए। भगवान प्रत्यक्षदर्शी थे, देखते थे, तो उन्होंने खुद सारंगनाथ मंदिर पर जाके उनका स्वागत किया। वहीं उन दोनों आदमी की मूर्ति भी स्थापित है। ये भक्तगण जो आ रहे हैं उनके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? कि हम लोग लक्ष्मी मंदिर और आरएस कॉन्वेंट स्कूल की सौजन्य से पूरा समाज सेवा क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आते हैं उनके लिए जो भी अपने सेवा भाव से कार्य होता है उसको करते हैं। सर अपना। मैं विनोद कुमार दीक्षित, सत्या कॉन्वेंट स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ और यह महालक्ष्मी नगर कॉलोनी और सत्या कॉन्वेंट स्कूल के सहयोग से यह कार्यक्रम लगभग 15 वर्षों से प्रत्येक वर्ष चल रहा है। कितने भक्तगण आपके यहाँ पर साथ लिए जाते हैं? यहाँ पर सुबह से ही हम लोग फल का वितरण करते हैं, साथ में पेठा भी है और सबसे यहाँ पर जो कार्य होता है वह जो लोग चल करके आते हैं उनके पैरों में छाला पड़ जाता है, जो सबसे कठिन उन लोगों का पैदल यात्रा होता है। इसके लिए 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर बुलाए गए हैं, मेडिसिन रखा गया है, मरहम पट्टी का पूरा व्यवस्था किया गया है और पूरा सुनियोजित व्यवस्था करके अगर किसी को आराम की ज़रूरत पड़ती है उनको विश्राम यहाँ पर करवा करके फिर यहाँ से हम लोग उनको बाबा विश्वनाथ के धाम की तरफ भेजते हैं कि सकुशल वह अपना जो भी है। आज भोले बाबा जो हमारे बनारस की आध्यात्मिक नगरी है और जो है शिव बारात है, जो हर्षोल्लास के साथ भक्तगण निकल रहे हैं, वो भोले बाबा की इस बारात में सकुशल समृद्ध होकर के अपने सपनों को साकार करें, अपने मंजिल को प्राप्त करें। इसी कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी टीम महालक्ष्मी नगर कॉलोनी के सब लोग यहाँ पर अपना सेवा भाव कर रहे हैं। घटना हो जाए तो आपके पास कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा है? यहाँ पर एम्बुलेंस की साथ सुविधा नहीं है, लेकिन बगल में न्यूरो सिटी है, उनका नंबर हमारे पास है। भगवान न करे अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो गई है तो सामंजस्य बना हुआ है, तत्काल वो व्यवस्था हम लोग यहाँ से करवा सकते हैं। शर्मा, महालक्ष्मी नगर कॉलोनी, सारंगतला पहाड़िया। ये सेवा भाव का भाव आप कब से कर रहे हैं? हम लोग इस महाशिवरात्रि के पर्व पे हम लक्ष्मी नगर कॉलोनी के तरफ से, सत्या कॉन्वेंट स्कूल के तरफ से, हम सहयोगी भाइयों की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं इस पंचकोश यात्रियों के लिए, जिसमें हम लोग फल की व्यवस्था करते हैं, जूस का व्यवस्था करते हैं, गन्ने का व्यवस्था करते हैं, जूस को किसी को दवा की व्यवस्था करते हैं। जो ज़रूरत पड़ती है हम लोग भाव से मिल करके सभी भाइयों लोग उनका स्वागत करते हैं। किसी को किसी तरह के तकलीफ़ है तो हम लोग उनकी यात्रा को बाइक द्वारा, हमारे भाई साहब चेत नारायण, हम संतोष विश्वकर्मा, दिलीप जी, डॉक्टर साहब, ये हम लोग मिल करके उनकी यात्रा पूरा करा देने में सहयोग करते हैं। उनकी किसी भी आवश्यकता को हम लोग
भली भात से उनको देख लेते हैं, क्या ज़रूरत है इनकी, क्या सेवा करके उनकी यात्रा भगवान की कृपा से उनकी पार कराने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर दिलीप पांडेपुर वाराणसी। यहाँ पर निःशुल्क सेवा करने में कैसा भाव पैदा हो रहा है? बड़ी प्रसन्नता होती है लोगों की सेवा करने में इस पवित्र पावन धरती काशी नगरी में जो ये पर्व मनाया जा रहा फीस लेते होंगे यहाँ पे, तो किसी तरह का है। आपको फीस नहीं मिलता है? निःशुल्क सेवा भाव है यहाँ पे। दवाई से लेकर के सारी व्यवस्था जो की गई है यहाँ पे हमारे सहयोगी भाइयों की तरफ से, और सारी व्यवस्था दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसको हम लोग मिल करके उनके संकल्प को पूरा करने का जो है वो विचार रखते हैं या उनके सहयोग में अपना समर्थन करते हैं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही हम सभी लोग इस कार्य को नाम चेतना राजभर है, माँ लक्ष्मी नगर कॉलोनी का निवासी हूँ। कितने साल से यहाँ पे सेवा भाव का कार्य कर रहे हैं? ये लगभग हम लोग को 15-16 साल हो गया लगातार हर साल। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हम लोग पूरी टीम एक साथ मिलकर जो भी भक्तगण को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो हम लोग जैसे अभी 2-3 भक्तगण एकदम असहाय थक गए थे, उनको दवा वगैरह देने के बावजूद भी नहीं चल पा रहे थे, तो हमने बाइक से उनको धाम तक लगभग छोड़ा। वहाँ पहुँचाने के बाद जो भी भक्तगण थक जा रहे हैं अपनी बाइक के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचा रहे हैं, और दवा है, फल वगैरह सारी चीज़ें की व्यवस्था है हर साल की भांति अब की बार भी लगा हुआ है। नागरिक सुरक्षा यहाँ कैंप लगे, उसके बारे में बताएं। हम लोग नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर हैं, स्वयंसेवक हैं, और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग जो है महाशिवरात्रि के पर्व में अपने संस्था की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे साथ श्रीमान अशरफ अली जी हैं, आप हमारे पोस्ट 1 के पोस्ट वार्डन हैं चेतगंज प्रखंड के, और हम लोग को जिलाधिकारी के माध्यम से, हमारे उप नियंत्रक के माध्यम से ड्यूटी निर्धारित होती है। तो हम लोग की ड्यूटी यहाँ पर सुबह 4 बजे से 12 बजे तक के लिए दी गई है, और हम लोग बेसिकली आपदा प्रबंधन के लिए होते हैं। कोई भी तरह की आपदा आ जाए या किसी भी तरह की, जो हमारे आज तीर्थयात्री आए हैं या जो नागरिक बंधु हैं, हम उनकी सहायता के लिए हैं। हम उनको किसी भी तरह की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, प्रशासन के सहयोग को लेते हुए। प्रशासन, हम सब फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, हमें कोई भी यहाँ पे असुविधा दिखेगी तो हम प्रशासन को सूचित करेंगे और वो प्रशासन हमारी मदद के लिए आएगा। तो हमारा ये निस्वार्थ भाव से हम सब ये संगठन में काम करते हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी तत्पर हैं। लगभग कितने श्रद्धालु लाखों में आ चुके हैं, उसके बारे में कुछ? श्रद्धालुओं की कोई गणना अभी तक नहीं की जा सकती, ये तो लगे हुए हैं। कल से हमारे यहाँ श्रद्धालु यहाँ पूरी रात यहाँ पे लाइन लगा के खड़े रहे और दर्शन करके बाबा विश्वनाथ का ही जाएंगे। मैं मंगलजीत सिंह, नागरिक सुरक्षा प्रखंड चेतगंज वाराणसी, पोस्ट नंबर 1 से। हमारी ड्यूटी आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। आज हम लोग का ड्यूटी लोहरा ब्रिज से गिरजाघर चौराहे तक की है, जिसकी ड्यूटी में हमारे पोस्ट वार्डन साहब अशरफ अली जी, योगेश जी श्रीवास्तव जी डिप्टी पोस्ट वार्डन, साथ में पवन जी, हम लोग साथ में यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, हम लोग प्रशासन के साथ हैं। काशी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।